CWA ने अपने वार्षिक आम बैठक में संगठन की विभिन्न मांगों और इंजीनियरों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। CWA के अध्यक्ष मुकेश चौबे ने कहा, हमारा उद्देश्य CRIS इंजीनियरों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा और उनके सतत विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगे कहा, हम तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने और पेशेवर विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। Good evening, friends. I am Mukesh Chaube. I am thank you all of you and welcome to in our Seva Day, sixth Seva Day, which is we are going to organize for the annual day, our sixth annual day program. In this program, we are organizing the annual general meeting for all our engineer staff. On the behalf of all engineer staff, we are welcome to all our media guests. Thank you for participating in giving time to us. Or further, all the details regarding media, my colleague Mr. Vijay is our media prabhari, so he give all the details to you, please. Good evening, friends and मेरे प्यारे दोस्तों, सेवा की तरफ से आपके 6वें स्थापना दिवस में हार्दिक स्वागत एंड बधाई। आज हम 6वां अपना स्थापना दिवस जो कि कृषि इंजीनियर की तरफ से सेवा की तरफ से हम मनाने जा रहे हैं। इसको अभी हम 6:30 पर अपना स्थापना दिवस एंड इसके साथ साथ हम अपनी AGM मीटिंग भी साथ साथ में कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम कुछ अपने 6वें स्थापना दिवस एंड AGM मीटिंग में कुछ अपने अमेंडमेंट, कुछ रूल्स जो भी हमें मॉडिफिकेशन करने होते हैं सेवा के अपने इंटरनल वेलफेयर एसोसिएशन में, उनको हम प्रस्ताव पारित करेंगे। जो भी उसमें प्रस्ताव पारित होता है उनको हम अपने अमेंडमेंट में लेकर के और रूल्स रेगुलेशन में उनको अमेंडमेंट करके लेके आएंगे। उसके साथ साथ हम कुछ आज इस 6वें स्थापना दिवस में जो हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं अपने मैनेजमेंट और अपने इंटरनल बॉडी और जो कि रेलवे EC और GC मेंबरों से, जो कि हमारी एक कमेटी होती है, उनसे हमारी कुछ मांगे हैं। वो मांगे मैं आपको डिटेल में विस्तार रूप से बताता हूं, जो कि आज हम अपना मांग पत्र और अपनी प्रस्ताव कुछ अपने मैनेजमेंट से रख रहे हैं आपके माध्यम से। सबसे पहले हम अपने जो सेवा का जो हमारा कृषि ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो चाणकपुरी सफदरजंग रेलवे स्टेशन के नियर उस पे सफदरजंग रेलवे स्टेशन पे है। उसमें हम अपनी सेवा के लिए एक प्रमुख स्थल जो कि हमारी सेवा के लिए नामांकित हो, तो हम सबसे पहले मैनेजमेंट से अपने प्रबंधन कार्यालय में एक स्थान की मांग करते हैं। सेकंड, हम जो लोग हमारे BRS जो कि आज के टाइम पे लोग जो BRS लेना चाहते हैं, जो कि अभी हमारे BRS की कुछ पॉलिसी है, जो कि पॉलिसी यदि हम में से कोई BRS लेता भी है हमारे इंजीनियर में से, तो उनको पॉलिसी जैसे मेडिकल रूल्स जो कि आफ्टर रिटायरमेंट जो मेडिकल पॉलिसी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं, जो हमारी फैसिलिटी मिलती हैं वो नहीं मिलती हैं। तो प्रमुख रूप से हम उनको BRS के लिए लोगों से मैनेजमेंट से डिमांड करते हैं कि वो उन पॉलिसियों को हमें दी जाए, जिससे कि जो लोग जाना चाहते हैं, कुछ अपना भविष्य में और कुछ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो उनके बारे में सोच सके और वो अपना BRS लेकर के जो कि अपने कुछ और अपने एक्टिव कहीं कंट्री के लिए और अपने देश के लिए जो भी कुछ करना चाहते हैं जो कि कर सके। सेकंड, इसमें हम BRS के साथ में जो लोग किसी जैसे एक महामारी कोरोना आई थी जो सबने देखी है, तो उस महामारी में जो भी लोग हमारे यहाँ से जो भी या महामारी गई है या कुछ भी अनहैपनिंग होता है, तो अनुकंपा और जो हमारी डेट कंपल्सरी जो जॉब होती है उसकी हम प्रमुख रूप से मांग करते हैं, जो कि हमारे भाई बहन जो भी साथ के कलीग हैं उनके किसी को प्रॉब्लम होती है तो कम से कम उनकी फैमिली सफर ना करे। उसमें होता यह है कि कभी मैनेजमेंट के कुछ रूल्स डिफाइन नहीं है हमारे यहाँ, तो कभी जिनका उनको फेवर करना होता है तो उनको जॉब दे दी जाती है, जिनको नहीं देनी होती है वो नहीं देते हैं। तो हम उसमें चाहते हैं कि एक प्रॉपर रूल डिफाइन हो और उनको प्रॉपर रूल डिफाइन के हिसाब से सबको बराबर का हक मिले, किसी के साथ पक्षपात ना हो। इसके अलावा हम जो हमारी एक जनरल
जनरल बॉडी जो जीसी की मीटिंग्स होती हैं, जिनमें कि हमारे कुछ रूल्स जो भी है यहाँ से डिजाइन होता है, तो उसमें बेसिकली ये टेक्निकल है और इंजीनियरों की भागीदारी, इसमें 70% तक की भागीदारी इंजीनियरों की है इस डिपार्टमेंट में। जो और लेकिन ईसी और जीसी में हमारे मेंबर हैं वो हमारे बोर्ड की तरफ से और मैनेजमेंट साइड से हैं, तो इसमें हम चाहते हैं कि कम से कम 1 या 2 पीपी की हमारी भागीदारी हो, जो कि हमारी मांगों को प्रस्तुत उनके सामने समकक्ष रख सके और हमें पारदर्शिता बनी रहे, जिससे कि हमें पता चले कि उसमें कौन सी मांगे हमारी जायज उठाई गई हैं, कौन सी नहीं उठाई गई हैं, और जो भी उन पे डिसीजन है वो प्रॉपर्ली हम तक कम्युनिकेट हो सके। उसके बाद में जो हमारे क्रिस मेडिकल अटेंडेंस रूल 2009 एक रूल था, जिसमें कुछ अमेंडमेंट अपने लोकल लेवल पे मैनेजमेंट ने किए थे, जो कि ईसी और जीसी की पावर में अधीन है। तो उन रूल को वापस से हम डिमांड करते हैं उनसे कि वो हमारा 2009 की पॉलिसी है वो एज इट इज इम्प्लीमेंट की जाए। उसके बाद में जो भी कैग और ऑडिट रिपोर्ट जो सर्कुलेट होती हैं उनको वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाए, जिससे पता चल सके कि क्या हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं डिपार्टमेंट के ऊपर, क्या पॉलिसी में चेंजेज हैं, क्या कैग ने और किसी ऑडिट एजेंसी ने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं, वो अभी तक मतलब सही तरीके से लोगों को पता नहीं होती है, तो उनको मैनेजमेंट की तरफ से छुपाया जाता है। तो हम चाहते हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट वेबसाइट पे जो कि बाय लॉ होनी चाहिए वो अभी तक नहीं होती है। और उसी के तहत हमने जो हमारे यहाँ, जैसे आप लोग एम्स वगैरह को अच्छी तरह से जानते हैं, एम्स में मेडिकल अलाउ मतलब जैसे डॉक्टरों को प्रैक्टिस बाहर नहीं की जाती है, तो उनको लिए कुछ एक अलाउंसेस होती हैं कि लोग अपने जॉब पर ज्यादा ध्यान दें, ना कि हम सरकारी जॉब के साथ साथ में कुछ प्राइवेट कर सकें। तो इसी तरह से हमारे डिपार्टमेंट में हमें भी सॉफ्टवेयर अलाउंस दिया जाता है, तो उसमें कुछ कटौती की गई है। तो वो उनकी क्या रिपोर्ट है, क्या कैग ने और क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए हैं, उनकी आज तक हमें जानकारी हमारे इंजीनियर को नहीं मिली है। तो हम उनके आरटीआई के तहत जानकारी लेते हैं, जबकि हमें डिपार्टमेंट से ऑटोमेटिकली वेबसाइट के थ्रू या अपने इंटरनल के थ्रू मिल जानी चाहिए, तो उनकी हम डिमांड करते हैं। उसके बाद में हम जो लोग नए लोग ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट में, जेएससी और एएससी से हमारे यहाँ भर्ती होती है, तो जो लोग जिस पॉलिसी के तहत पॉलिसी के तहत उनका नौकरी में हमें वो किया जाता है, एंट्रेंस दिया जाता है, लेकिन उसमें बीच में कुछ रूल्स को अपनी मर्जी से अमेंडमेंट करके और उनके प्रमोशन पॉलिसी को काफी लो कर दिया जाता है, जिससे कि उनको मतलब गुड फील नहीं होता। उनके हायर बनने में जो 2 साल में प्रमोशन होना है वो 4 साल तक खींच दिया जाता है, जबकि उनकी कैरियर ग्रोथ को इस तरह से हम किसी भी जगह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। मैं जिस पॉलिसी के तहत एंटर किया हूँ, एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसी पॉलिसी के तहत मुझे एंड तक रिटायरमेंट उसी पॉलिसी के थ्रू मिलना चाहिए, ये कोर्ट भी कहता है। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ जूनियर साथियों के साथ ऐसा किया गया है, हमने कई बार डिमांड भी की है मैनेजमेंट से, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि जो कि हमारे नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके फ्यूचर को देखते हुए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारे यूथ को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, और हमारा मैनेजमेंट युवा यूथ को पीछे ढकेलने की बात कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए हमें आज के टाइम पे मैनेजमेंट से और अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमें कोर्ट के थ्रू कुछ चीजों को अमेंडमेंट लेकर के लाना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इन चीजों को हमारा मैनेजमेंट हमसे वार्तालाप करके और इनको यहीं पर सॉर्ट आउट किया जाए, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन और हमारा एम्प्लॉय, हमारे इंजीनियर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम दे पाए, ना कि हम इन फिजूल की बातों में और इनमें अपना टाइम वेस्ट कर सकें। तो हम मैनेजमेंट में से यही चाहते हैं कि जो भी मैंने आज के समय जो मुद्दे रखे हुए हैं, इनको ईच एंड एवरी पॉइंट हमने उस तरह से रखा हुआ है, और उन्होंने को हमारे 50 और भी मुद्दे हैं, लेकिन ये जो प्रमुख मांगे मैं आपके माध्यम से रख रहा हूँ मैनेजमेंट से, इनको हमारे एम्प्लॉय को अगले आने वाले एजीएम से पहले, आने वाली मीटिंग से पहले रिजॉल्व किया जाए, और हम फ्यूचर में इस तरह की मांगे हमारे लिए जीरो हो, जिससे कि हमें इन मांगों को आगे ध्यान ना देना पड़े। थैंक यू। जैसे उनका कैरियर ग्रोथ होता है वो डिपेंड करता है, उनका कैरियर ग्रोथ होगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, फिर हमारे क्या में इंडिया के डेवलपमेंट में वो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर हम अपने एम्प्लॉय का ख्याल नहीं रख सकते, जो टेक्निकल एम्प्लॉय उनकी बात नहीं सुन सकते, तो फिर उनसे अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अगर आप अच्छा अपना ऑर्गेनाइजेशन
स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि वो अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो पॉजिटिव ग्रोथ होगा, अच्छा आउटपुट दे पाएंगे तो हमारे क्रिस का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, रेलवे का और इंडिया का भी अच्छा डेवलपमेंट होगा, अच्छा विकास होगा। थैंक यू सो मच। डेथ कंपलसरी जॉब को लेकर के है, दूसरा हमारा मेडिकल अमेंडमेंट को लेकर के है, थर्ड पर हमारे जो जूनियर कैरियर पाथ जो जेएससी और एएससी जो हमारे नए जॉनी है उनकी जो प्रमोशन पॉलिसी में जो उन्होंने जिस तरह से चेंजेस किए हैं वो उस तरह से ना हो, वो हमारी प्रमुख रूप से ये मांग है। और सेवा के लिए जो हमारा वेलफेयर एसोसिएशन है इसके लिए एक स्थायी हमारे लिए कार्यालय की व्यवस्था की जाए, ये हमारी प्रमुख मांगों में से। अगर आपकी किसी मांग को कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? इसके लिए देखो हर व्यवस्था के लिए एक कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारा संविधान कहता है उसके तहत ही हमें चलना होता है। पहले हम अपने डिपार्टमेंट्स के आपके थ्रू मांगे रख रहे हैं, उसके बाद हम आरटीआई चैनल को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद में हमारा लास्ट एंड फाइनल हमारा कोर्ट है जिसको कि हम लोग सब लोग उसकी न्यायपालिका पर भरोसा है और उसी की मदद के लिए हम सबसे हमने इसके लिए जो भी चैनल है पहले हमने मैनेजमेंट को अप्रोच किया है, मैनेजमेंट के बाद हमने क्या ना जो हमारा मैनेजमेंट से ऊपर हमारा रेलवे बोर्ड है हमने उसको अप्रोच किया है यानी रेल मंत्रालय को। उसके बाद रेलवे मंत्रालय ने जो हमारा कमेटी बनाई है जिसे ईसी कमेटी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमने उनको भी अप्रोच किया है। उसके ऊपर हमारा जीसी है यानी गवर्निंग काउंसिल है जिसमें एमआर भी उसके चेयरमैन है, हमने उनको भी अप्रोच किया है। ये इन सब अप्रोच के बाद हम दोबारा उनको अप्रोच करेंगे रिमाइंडर के साथ, अगर वो नहीं सुनते तो फिर हम वही न्यायपालिका का सहारा लेंगे। रेलवे यूनियन भी अभी कुछ दिन पहले रेलवे बोर्ड से जाकर मिली थी तो कुछ मांगे लेके गई थी, क्या आपकी मांगे उसमें शामिल है? नहीं, ये हम एसोसिएशन हम एक्चुअली में देखो दोनों हमारा जो क्रिस है वो एक अलग डिपार्टमेंट है, वो मतलब उनका एक अलग चैनल है और हमारा अलग है। हम जैसे आपका मेडिकल डिपार्टमेंट होता है एम्स है तो एम डिफरेंस होता है, इसी तरह से क्रिस रेलवे मिनिस्ट्री का अंडर में आती है लेकिन रेलवे से वो अलग है। तो वो एक्चुअली रेलवे क्रिस में जो भी है वो जो ग्रेड की जो ज्वाइनिंग होती है वो एक ऑफिसर ग्रेड में ज्वाइनिंग होती है, इसलिए वो कोई यूनियन को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। जो ऑफिसर ग्रेड में अगर कोई हम बनाते हैं तो एसोसिएशन बनाते हैं। हमने यही है कि हमारा जो एसोसिएशन है उसके पास कोई स्पेस नहीं है अपना। हमने एक पोस्ट कार्ड में पहला हमारी डिमांड, सबसे बड़ी डिमांड यही कि हमें चाणक्यपुरी में एक स्पेस दिया जाए ताकि हम अपना जो अपना ऑफिसर कार्यालय का जो काम है हम एक अच्छी जगह से सुचारू रूप से चला सकें। तो पहला हमारा ये मुद्दा है स्पेस का। उसके बाद हमारे जो टेक्निकली हमारे जो बाइलाज हैं इसमें जो हमें खामियां हैं हम चाहते हैं उस खामियों को पूरा सही किया जाए। इसमें जैसे बाइलाज में मेडिकल हमारा रूल है बहुत बड़ा, जो आप सभी जानते हैं कि मेडिकल एक बहुत बड़ा वो चैलेंजेस होता है हर किसी को जब बढ़ती एज में आ जाता है। तो उसके लिए जो उसमें जो भी खामियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी रूल्स के अकॉर्डिंगली उसको नहीं चलाया गया, जो उसमें प्रॉब्लम की गई, जो ईसीजीसी अप्रूवल के बिना उसमें चेंजेस कर दिए गए, उसे अपडेट किया जाए वापस। जो हमने 2009 का जो हमारा मेडिकल पॉलिसी अटेंडेंस रूल है उसके हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। साथ में हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल अलाउंस मिलता है जिससे के लिए हमारे एक मोटिवेशन हमारा अलाउंस है, उस अलाउंसेस पे भी सबकी नज़र रहती है। मगर जैसे अगर हर कैडर की बात करें, हर कैडर का एक अपना अलाउंसेस होता है, उसी तरह हमारा एक टेक्निकल अलाउंस है एसपीए के नाम से, उस पर भी लोगों की नज़र रहती है कि कैसे उसकी कटौती की जाए। तो उस पर कहीं ना कहीं से जबरदस्ती उस पर विदाउट ईसी और जीसी अप्रूवल के बिना उसमें एक नियम बना दिया गया है कि 30 डेज की छुट्टी के बाद और जैसे ही अब छुट्टी ज़्यादा लेता है उसका वो एसपीए का पे कटौती शुरू हो जाती है। तो हम चाहते हैं उसको वापस रिवोक किया जाए, जो भी रूल्स हमारे बने हुए हैं उसको प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारे यहाँ अगर किसी भी एम्प्लॉई को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, सडनली कोई मेडिकल या किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आज के डेट में ये नहीं पता कि एम्प्लॉई कहाँ जाना है, किससे अप्रोच करना है, क्या बात करनी है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। कोई हमारा क्रिस डे हुआ करता था उसे बंद कर दिया गया है। हमारा कैंटीन अलाउंस जो हमें पता है कि हम 25 साल से ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन है और तब से ये कैंटीन अलाउंस मिला करता था, उसको सडनली बंद कर दिया गया है। हम उसको डिमांड करते हैं कि उसे वापस चालू किया जाए। वहीं वो कैंटीन अलाउंस आप नहीं दे सकते तो उसकी जगह आप कूपन प्रोवाइड करते तो वो कूपन प्रोवाइड किया जाए। ये सब चीज़ें हमारे मेन डिमांड। पहले भी बताया है कि हमारा सबसे पहले हम अपना जो भी चैनल है जो रूल डिफाइंड है उसी चैनल के थ्रू जाएंगे। सबसे पहले हम मैनेजमेंट से रिटर्न में हम अपना जवाब मांगेंगे, या तो उसके बाद जवाब नहीं देते हैं देन हम आरटीआई और ईसी और जीसी को अपना मेल और जो भी कम्युनिकेशन चैनल है उससे इंक्वायरी करेंगे। या तो उसके बाद भी नहीं आता है तो हम आरटीआई के बाद हमारा फाइनल यही है कि हम जो न्यायपालिका है उसके पास में जाएंगे और न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है वो हमें न्याय दिलाएगी। अभी तक हम मिनिस्ट्री में भी मिले होंगे, अधिकारी से मिले, क्या उनके बातों से क्या रुख लगता है? नहीं, मिनिस्ट्री और अधिकारियों ने हमें कोई भी एक दो चीज़ों में है जो हमने मांगे रखी हैं, उन्होंने हमें बोर्ड ने इंटरफेयर करके हमें उन्होंने दिलवाया भी है। हम उनके लिए धन्यवाद भी ज्ञापन देते हैं और उन्होंने इंटरफेयर किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि हर चीज़ को लेकर के मिनिस्ट्री और रेलवे बोर्ड तक ना जाया जाए, क्योंकि पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हम अपने इंटरनल मैनेजमेंट को
चीज़ें एक्सप्लोर करें, लेकिन ये नहीं होता है देन हम वी विल गो फॉर द सेकंड रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री, आफ्टर दैट वी विल फाइट इन कोर्ट। सर बेसिकली जो भी हमारे पॉइंट्स रह गए हैं वो सारे हमारे जो एसोसिएशन है उसके वेलफेयर के लिए, इंजीनियर्स के वेलफेयर के लिए जो भी पॉइंट्स उठाए गए हैं, मैं अगर अपनी बात करूँ तो बीइंग एन एएससी हमारे लिए अभी करियर की स्टार्टिंग है, आगे हमारे लिए पूरा करियर बचा हुआ है, तो उसके लिए जो प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं उनमें किसी भी तरह का हर्डल्स आते हैं तो वो हमारे करियर ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। तो हमारे लिए जो मेन एजेंडा है कि प्रमोशन पॉलिसीज़ में आगे कोई इश्यूज़ ना आए रिलेटेड टू मेडिकल पॉलिसी एंड एसपीए, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ और करियर अभी बचा है, तो उसमें किसी भी तरीके की हर्डल्स ना आए फ्रॉम द मैनेजमेंट। जैसे ये अगर बात की जाए जो आने वाले जो और स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त कैरियर रेलवे में कैरियर देख रहे हैं, उससे उस पर मतलब कितना फर्क पड़ता है? सर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बीइंग आई थिंक अभी की यंगस्टर जो एक स्टेबल करियर देखते हैं इन गवर्नमेंट जॉब्स, उनके लिए सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड प्रमोशन पॉलिसीज आर इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट। सो अगर इस केस में ही अगर हमारे जो प्राइम प्रिमिटिव्स हैं उसी में अगर कुछ इश्यूज आएगा तो दैट वुड बी आई थिंक नॉट बेनिफिशियरी फॉर द यंगस्टर्स एट द फर्स्ट प्लेस। आधिकारिक तौर पे बात की जाए तो आपको अपने मिनिस्ट्री से और अधिकारियों से कितनी उम्मीद लग रही है, इस पर कितना ध्यान दिया जाएगा? सर आई थिंक कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो डेफिनेटली उसका एक फ़र्क पड़ेगा आगे मैनेजमेंट के लिए, और हमारी जो भी सारी मांगे हैं वो सब भी पूरी की जाएंगी। यूनिटी में से स्ट्रेंथ है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी सर।